अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जिस तरह आपने देखा होगा कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, जब वो ज़्यादा देर के लिए चले रहते हैं तो वो शायद सही प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते। या आपने कभी देखा होगा कि ये क्रेडिट कार्ड की मशीन जो है, जब आप पेमेंट के लिए जाते हैं तो वो सम टाइम पेमेंट आपकी प्रोसेस नहीं होती, प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो आपके सामने वो क्रेडिट कार्ड मशीन को रीसेट करता है, रीस्टार्ट करता है, तो वो फिर वर्किंग शुरू कर देती। इसी तरह आपके सेल फ़ोन जब ज़्यादा थक जाते हैं तो एक आध दफ़ा आप रीस्टार्ट करते हैं तो फिर ज़्यादा जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। या लैपटॉप के साथ ज़्यादा चलते रहें तो सम टाइम यू नीड टू रीस्टार्ट द लैपटॉप। इसी तरह ये ह्यूमन माइंड के साथ भी है। वो लोग सुन लें जो बहुत हेक्टिक काम करते हैं, बहुत रूटीन में काम करते हैं, लगे रहते हैं, मशीन की तरह लगे रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उनका दिमाग भी फटीग की तरफ चला जाता है। उनको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, उनको भी आप रीस्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट आज टिप देने जा रहा हूँ कि आप अपने आप को कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा टिप है कि आप एक प्लान करें कि लाइक दिन के टाइम या हफ्ते में या जो है वो एक सीज़न के अंदर आप अपने आप को रेस्ट दें। दिन में कैसे रेस्ट दें, यानी कि दिन के कुछ घंटे, 2-3 घंटे हो सकते हैं आप बिल्कुल कुछ ना करें, एक रूटीन बनाएं। हफ्ते में एक आध दिन कुछ ना करें। इसी तरह एक सीज़न के अंदर एक हफ़्ता कुछ ना करें, यानी कि एक हफ्ते की ब्रेक लें। तो ये आपके लिए एक रीस्टार्ट होता है। ये ज़रूरी क्यों है, इसके पीछे मैं आपको न्यूरो साइंस का एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। देखें, जब आप अपने ब्रेन को रेस्ट में लेके जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेन का एक पाथवे होता है, ब्रेन का एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी कि ये ब्रेन का नाम है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। ये ब्रेन का एक ऐसा एरिया होता है जब ये एक्टिव होता है। और ये एक्टिव कब होता है, जब आप ब्रेन को रेस्ट में लेके जाते हैं। यानी कि बड़ी खूबसूरत केमिस्ट्री है कि जब आप ब्रेन को रेस्ट करते हैं, ब्रेन को रेस्ट देते हैं, कुछ नहीं करते, तो ब्रेन का ये एरिया एक्टिव हो जाता है, यानी कि रेस्ट के अंदर एक्टिव होता है। अब जब आप ये ब्रेन का जो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है, जब ये एक्टिव होता है, और ये एक्टिव कब होता है, जब ब्रेन रेस्ट में होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि इससे काम क्या होता है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंक्रीज़ करता है। आपकी वो स्किल जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि जब आपका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ब्रेन का जो पाथवे ये एक्टिव होगा तो आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला जो ब्रेन एरिया जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होता है। यानी कि जब आप रेस्ट में होंगे तो क्या होगा कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये इंक्रीज़ हो जाएगी। आपकी जो इस हवाले से जो कॉग्निटिव एफिशिएंसी वो बेहतर हो जाती है। तो इसलिए जो पहला इंपॉर्टेंट मैं आपको फ़ायदा बता रहा हूँ कि आप जब कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल ये हरगिज़ ना कहना कि आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं करना। देखिए, जब आप बिल्कुल ही कुछ नहीं करेंगे तो फिर और प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। लेकिन मैं आपको वो साइंस बता रहा हूँ कि आप रूटीन में जब काम कर रहे होते हैं, बीच में आप बिल्कुल कुछ ना करें, यानी कि आपकी बिल्कुल रेस्टिंग एक्टिविटी हो, तो फिर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो आपका जो ब्रेन का जो एरिया मैंने आपको बताया डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ही एक्टिव होता है। उसका जो पहला काम होता है वो आपके जो कॉग्निटिव ब्रेन एरिया उसको एक्टिव करता है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको हेल्प मिलती है। अच्छा डिसीजन करने के लिए आपको रेस्ट ज़रूरी है। अगर आप अच्छा डिसीजन नहीं ना करेंगे, आप अच्छा डिसीजन करना चाहते हैं और आपने कभी रेस्ट नहीं किया, तो प्लीज़ आप नोट कर लें कि आपका डिसीजन कंप्रोमाइज़ हो सकता है। क्योंकि जब आप कंटिन्यूटी में कोई डिसीजन करेंगे, हेक्टिव वर्क रूटीन के अंदर कोई डिसीजन करेंगे, तो पॉसिबल है आपसे डिसीजन ना हो। डिसीजन करते हो हमेशा अपने आप को रेस्ट से गुजारने के बाद आप रिलैक्स होकर डिसीजन करेंगे, तो आई गारंटी यू कि आपका डिसीजन कंपैरेटिवली बहुत बेहतर होगा। तो एक तो ये आपको फ़ायदा होता है कि जब आप कभी कभी बिल्कुल कुछ काम नहीं करते तो आपका जो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ब्रेन का एरिया ये एक्टिव हो जाता है और आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में और डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके इमोशंस रेगुलेट होते हैं। रेगुलेट होने का मतलब है आपके जितने भी इमोशंस हैं,
यानी कि वो पॉजिटिव इमोशंस भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें प्रॉब्लम ज़्यादातर नेगेटिव इमोशन से होता है। हाँ, पॉजिटिव इमोशन से भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है जब वो एक लेवल से ऊपर चले जाते हैं, यानी कि जब आप हैप्पीनेस से एक्साइटमेंट की तरफ जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो एक्साइटमेंट में भी आपसे कई गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों तब भी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और जब आप ज़्यादा सैड हों तब भी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब आप कभी कभी बीच में बिल्कुल कुछ नहीं करते तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने को टाइम मिलता है। यानी कि अक्सर आपने देखा होगा, मैं आपको गाइड करता हूँ। देखें, फ़र्ज़ करें आप एक काम के दौरान रूटीन में कोई आपसे ज़्यादती करता है, तो आप उसके साथ जब लड़ाई शुरू करते हैं तो लड़ते ही रहते हैं। हाँ, अगर आप उस लड़ाई से हट के अपनी सिचुएशन चेंज कर ले, कहीं बैठ जाएं, रिलैक्स होकर बैठ जाएं, तो आप कहेंगे हाँ यार मेरे से गलती हुई, मुझे नहीं करना चाहिए था। इसी तरह अगर आप रूटीन, हेक्टिक रूटीन के दौरान कभी कभी आप बिल्कुल कुछ ना करें तो आपका ये जो ब्रेन एरिया है, जिसे हम डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, ये एक्टिव होगा और आपके इमोशन रेगुलेट हो जाएंगे। यानी कि आप ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आप लोअर स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप, या अगर आप बहुत खुश हैं तो आप कम खुश हो जाएंगे। क्योंकि कम खुश होना यानी कि ज़्यादा खुशी भी आपके लिए लीथल हो सकती है। वो कैसे? अक्सर आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा, स्पेशली शादियों के ऊपर या किसी की शादी, तो वो बहुत एक्साइटेड है, तो यूजुअली इस खुशी की हालत में कई इंसिडेंट हो सकते हैं। कोई सीढ़ियों से स्लिप हो गया, कोई एक्साइटमेंट के अंदर यानी कि गाड़ी तेज़ चला रहा था तो एक्सीडेंट हो गया। तो देयर आर मोर चांसेस कि जब आप इवन एक्साइटमेंट में भी होते हैं तो आपके साथ जो है वो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो बेहतरीन तरीका है कि जब भी आप हैक्टिक काम कर रहे हो तो बीच में रेस्ट लेना इंतहाई ज़रूरी है, जिससे ना सिर्फ आपकी जो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेट बेहतर होगी, बल्कि आपकी जो इमोशन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी बेहतर होगा। और ये रूटीन में करना इंतहाई ज़रूरी है। मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि देखें, डेली आपने थोड़ा सा टाइम निकालना है बिल्कुल रेस्ट के लिए। वो 2 घंटे हो सकते हैं। देखिए, सोना रेस्ट नहीं है, स्लीप इज़ अनदर थिंग। यानी कि जागते हुए आपने अपने आप को डेलिबरेटली रेस्ट में लेके आना, इसको हम रेस्टिंग कहेंगे। स्लीप एक अपना एक अलग उसका मैकेनिज्म है। तो आपने हर रोज़ भी थोड़ा सा टाइम निकालना है, और हर वीक में 1 दिन निकालना है, और एक सीज़न में 1 वीक निकालना है। तो ये एक रूटीन कर लें। जैसे आपने देखा होगा कि यूरोपियन करते हैं, गोरा करता है, क्यों? वो हर सीज़न के अंदर उन्होंने छुट्टी करनी होती, बिल्कुल। और छुट्टी भी पैसे करते हैं। छुट्टी वो पता कैसे करते हैं? जब वो छुट्टी पे जाते हैं फिर छुट्टी पे जाते हैं, ईमेल बंद है, सेल फोन बंद है, बिल्कुल वो रिलैक्स करते हैं, जिससे वो एक अपने आप को रीसेट करते हैं, यानी कि डिफ़ॉल्ट मोड में लेके आते हैं। डिफ़ॉल्ट मोड का मतलब है कि जैसे एक नॉर्मल आप रिलैक्स होते हैं तो आप दोबारा से जितनी भी आपकी एंग्जाइटीज़, एक्साइटमेंट्स होती हैं, उनको आप रीस्टार्ट करके एक फ्रेश फॉर्म में आते हैं, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी भी फिर बढ़ती है। थैंक यू। तो ज़रूरी कहना यह था कि आप भी डेलिबरेटली बीच में बिल्कुल कुछ ना करें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। लेकिन हमारे कल्चर में प्रॉब्लम यह है कि आप छुट्टी भी कर लेते हैं ना, तो छुट्टी के दौरान भी आप बिज़ी होते हैं। यानी कि आपने फिर, बल्कि छुट्टी के दौरान आप शायद ज़्यादा बिज़ी होते हैं, मैंने ये देखा। तो इसीलिए आप एक प्लान करें, एक डेलिबरेट आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपने एक प्रॉपर रेस्ट लेनी है। थैंक यू वेरी मच।